आज फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं सभी लोग ऑनलाइन क्लास बड़े अच्छे से कर रहे हैं। कल वर्चुअल मीटिंग हुआ था हम लोग का गूगल मीट पे, और मीटिंग में जो लोग भी अपना समस्या बताए तो लगभग मैक्सिमम लोग का जो शिकायत था कि सर थोड़ा सा ये होमवर्क मिला देते हैं, क्योंकि खुद से बनाए तो अपने पे भरोसा नहीं हो रहा है। अगर आप होमवर्क मिला देते तो आंसर हम भी मिला लेते, फिर बाकी कैसे आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में जब हम लोग असंतुलित वीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व किए थे किरचॉफ के सेकेंड लॉ से, तो उसका हम लोग होमवर्क आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, किरचॉफ का दो नियम है। ठीक है, एक लॉ में क्या होता है बुआ कि किसी भी जंक्शन पे, जो किरचॉफ का पहला नियम है वो कहता है किसी भी जंक्शन पर जितना धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। ठीक है ना, यानी आने वाला धारा किसके बराबर होगा बुआ? जाने वाली धारा के बराबर होगा। इतना तो हम लोग समझ गए थे। किरचॉफ का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी बंद परिपथ में जितने भी अवयव लगे हुए हैं उनके द्वारा जो विभव का ह्रास होता है ना, वह सेल में लगे ईएमएफ के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी सेल के ईएमएफ के बराबर होते हैं। तो बहुत ही बेसिक है इस लॉ, कहना तो एकदम स्टेटमेंट बड़ा आसान है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत एडवांस लेवल पे होता है। जो भी सर्किट मुझे समझ में नहीं आता है उसको हम लोग वहाँ क्या करते हैं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस होमवर्क को मिलाएंगे। तो होमवर्क मिलाने से पहले हम आपको दो शब्द कहना चाहते हैं कि देखिए अभी स्थिति कितनी भयानक हो रखी है कि अब लगभग हर एक 4-5 घर में किन्हीं न किन्हीं रिलेटिव को ये कोविड की समस्या आ जा रही है, और उसमें घबराना नहीं है। बहुत लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं इस डर से कि अब हमारा हो गया, हम तो मर जाएंगे। हिम्मत रखिए, धीरज रखिए और लड़िए, क्योंकि 80-80 साल के लोग कोरोना से जंग जीत लिए हैं। और सरकार की तो बात हम करते ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सरकार बर्बाद कंडीशन में कर दिया लोगों को। सरकार को केवल वोट चाहिए, और हम लोग अभी भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं सरकार ठीक कर रहा है फलना। अरे शर्म कीजिए, किस मुद्दा से आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा भी शर्म लगनी चाहिए कि भाई सरकार अपनी नाकामयाबी छिपा रही है। और उसका जो चुनावी रैली था ना, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कम, चुनाव प्रचार प्रसार मंत्री ज़्यादा है। बीजेपी के तो एकदम मान लीजिए वो हर जा बताइए, इससे पहले कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इतना चुनावी रैलियाँ किए? अगर कोई पास्ट में किए हुए तो वो बेवकूफ़ था, उसे कुछ सीखे नहीं आप? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब विकसित देश का भी स्थिति बहुत बुरा हुआ था, तो जब विकसित देश का स्थिति बहुत बुरा हुआ था तो आप उस समय कहाँ सो रहे थे? चुनावी रैली में व्यस्त थे। थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है ऐसे कहने, वैसे समर्थन करने में? कि लोग दूसरे की गलती से भी सीखते हैं, ऐसे नहीं कि सब गलती अपने करके तब सीखेंगे। आज बताइए, और बहुत बड़े जानकार लोग भी कहते थे कि अगर भारत में एक बार अगर बेकाबू हो गया ना तो फिर इसको काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। स्थिति आ गई। मतलब आप हद हैं, जब देखो तब फेंकते रहते हैं, दिए जा रहे हैं। शर्म करो भाई। और लोग कुछ समर्थन कैसे करते हैं उन पर तुमको तरस आता है कि मतलब मानसिकता किस लेवल का पहुंच गया है। बर्बाद लोग। गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए, खुद का जो ट्रीटमेंट है खुद से कीजिए। और अभी एक वायरल फीवर भी चल रहा है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वायरल फीवर भी है, हर एक घर में लगभग सभी को हो रहे हैं फीवर। तो कोविड 19 के और भी लक्षण है, तो उस लक्षण को जब आप सिम्टम्स आए तो एक बार गूगल से मिला लीजिएगा और काढ़े का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और मास्क का तो प्रयोग करना है, सैनिटाइजेशन भी करते रहिए टाइम टू टाइम। और अपने पेरेंट्स लोग को एक बार फिर से कहते हैं कि बेवजह बाहर ना जाए, ना जाने दें। ठीक है, तो ये हम सबका ड्यूटीज बनता है कि अपने समाज के बाकी लोग को भी अवेयर करें। चलिए, तो हम लोग होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। सरकारी मुद्दा तो मत पूछो यार, अब तो घिन आ रहा है, लगता है जैसे अपने देश का कुछ है ही नहीं है। क्या हॉस्पिटल दौरा करते हैं, क्या है नहीं है। अब बिहार के तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के तो मन करता है मारे तमाचा मुंह लाल कर दे। स्वास्थ्य मंत्री है बेहुदा, अपने कहीं जाकर हॉस्पिटल में चेक नहीं करता है। कैसे ही सबको मंत्रालय मिल जाता है। और गलती हमारी और आपकी भी है, सबकी गलती है कि आया राजनेता गोर पकड़ा, आई फल्ला बाबू हमार जाति के, हमार धर्म के, हमार फल्ला के नाना के नानी है। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में सपोर्ट करते हैं लोग। नाना नानी भजाइए, आज भुगतिए सभी लोग। तो रिलेटिव ना भजाना है, रिलेशनशिप ना भजाना है, रिलेटिव है, फलना है, चिलना है, हमारे काका काकी के नाना के नानी है। पागल बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, पागल लोग सब हैं। ठीक है, बच्चे तो अभी वोट देने वाला है कि भी नहीं है। तो जाति धर्म का बात जो भी कि उसको जूता से मारिए भाई। आप जाति धर्म के नाम पे बांट देते हैं। अब बताइए, लोग आंदोलन करते उसको दबा दिया जा रहा है। खैर छोड़ो, क्या विशेष बकवास करें हम, छोड़ो। चलो हम लोग पहले होमवर्क मिला लेते हैं। तो अपना होमवर्क कुछ इस प्रकार से है। देखिए, किरचॉफ का सेकेंड लॉ में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ से कितना धारा निकली, आई। ठीक है, धारा निकल के इस तार एक ही है तो यहाँ तक वो धारा आई ही पहुँचेगी।
अब देखिए जंक्शन, इसका नाम रख दीजिए ए, इस जंक्शन का नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए सी, इस जंक्शन का नाम रख दीजिए डी। किसी को रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ अपने पास धारा कितना पहुँचेगी, यहाँ आई पहुँचेगी। अब ये दो भाग में बट गई, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ऊपर ना I1 गया, नीचे I2। अब बहुत लोग को यहाँ ये समझ में नहीं आता कि सर ये I1 I2। एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है समझिएगा, यहाँ पे हम एक गिलास पानी गिराते हैं, ठीक है, फर्श पे, फर्श अब्सॉर्प्शन पानी का नहीं करता है, तो एक गिलास की तो दो धारा बन गई वहाँ पे, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे। तो अब बताइए ये दोनों जितना पानी होगा इसमें, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इस एक गिलास पानी के बराबर नहीं होगा। यही तो बात है कि पानी हम लोग गिरा है तो दो भाग में बट गया, किसी में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकता है बराबर भी हो, ठीक, ये कंडीशन है। अब फिर देखिए ये जो I2 है ये पानी यहाँ सड़क के यहाँ है बिंदु बी पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर ऐसे समझिए एक नदी चली यहाँ से, ठीक है, अब दो गो सोती हो गया इसका, ठीक है, जो भी है। अगर यहाँ से 10 लीटर पानी चला, कम बोले लेकिन फिर भी समझो, और इधर अगर मान लीजिए 3 लीटर चला गया तो इधर कितना जाएगा, तो 10 में से 3 घटा दे कितना, 7 लीटर इधर जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि दो भाग में हो गया, ठीक है, नदी, फिर यहाँ दो भाग में हो गया। अब देखिए इधर से 3 लीटर आ रहा था, मान लेते इसमें गया 1 लीटर, इधर कितना जाएगा बुआ, तो 3 में था कुल, उसमें एक इधर चला गया तो कितना, 2 लीटर। अब ये आके ना यहाँ इससे सोती से मिल गया, ठीक है, इधर इस सोती से मिल गया। इधर बताइए कितना लीटर पानी आ रही थी, सॉरी पानी आ रहा था 7, इधर से कितना पानी जा रहा है 1 लीटर, तो यहाँ दोनों मिल गया तो इसमें कितने प्रवाहित होगा वो, 7 1 8 लीटर, बिल्कुल इतना ही है। समझ में आया ना बात को। और यहाँ 2 लीटर है, फिर वापस अगर नदी मिल गया यहाँ आके, ठीक है, वापस से दोनों मिल गया तो इधर से कितना पानी आ रहा है बुआ, 8 लीटर, इधर से कितना पानी आ रहा है 2 लीटर, इस नदी में भी कितना पानी बहेगा, 10 लीटर ही होगा ना। तो यही बात है, बिल्कुल बीटस्टोन ब्रिज यही है। तो आई का डिस्ट्रीब्यूशन समझिए बिल्कुल पानी के जैसा, इतने आसान शब्दों में। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ बांट दिए, ऊपर गया नीचे I2 गया। अब मानते हैं कि देखो ना इसमें चला गया I3, कितना चला गया I3, तो बताइए इसमें कितना जाएगा। तो देखो यहाँ से अपने पास I2 आ रहा था, ठीक है, I2 पानी, तो I3 ऊपर चला गया तो बच कितना गया, तो I2 था उसमें से कितना ऊपर चला गया I3, तो इतना ही बचा ना, तो जो बचा वही इसमें प्रवाहित होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ I3 ऊपर गया, यहाँ से I1 जा रहा है, दोनों मिल गया यहाँ पे, तो इसमें कितना आ जाएगा इस सोती में, तो I1 प्लस I3, यानी 4 ओम से कितना धारा प्रवाहित होगी, I1 और I3, और ये 8 ओम से कितना होगा I2 माइनस I3, और 10 ओम से I3। अब देखिए अपने पास I1 I2 I3 तीन अननोन मिल गया। ये कहिएगा I, तो देखिए I है, I को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रखे हैं, फ़ोन ना आ जाए इसलिए मोबाइल को क्या करेंगे रे बुआ, फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। चल मुन्ना फ्लाइट मोड हो जा, गरीब आदमी का मोबाइल भी जल्दी काम नहीं करता। चलिए तो इतना आप समझ गए। अब देखिए किरचॉफ के सेकंड लॉ, अब उसका हम लोग क्या करते थे, आई का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। आई बांटने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, परिपथ बनाते हैं। तो परिपथ ऐसा बनाते हैं जिसमें ब्रांचेज नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपके सामने हम परिपथ बनाते हैं, देखिएगा। हम एक पहला परिपथ जो लेते हैं ना, देखिए यहाँ से शुरू किए, ये गए और ये नीचे यहाँ से होते हुए ये लेके चले आए। तो अपना इसका देखिए हम पहले फ़ोटो बना लेते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो बनाए हम लोग, फ़ोटो देख के समझ सकते हैं हम कैसे बनाए हैं। एक ऊपर वाला ब्रांच को हम लोग छोड़ दे, नीचे लेके आ गए इसको, ठीक। ये जंक्शन अपना बी हो गया, ठीक। अब बताइए नीचे वाला धारा कितना प्रवाहित हो रही है, I2, और इस वाले ब्रांच में यह है कितना ओम का, 10 ओम का, और ये है अपना 8 ओम का। तो 8 ओम वाला में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I2 माइनस I3, ठीक। इतना बात समझ गए। चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे डेरिवेशन में, ये 10 वोल्ट था, ठीक। तो लिखेंगे कुल EMF 10 वोल्ट, यह बराबर हो जाएगा I इंटू R, ठीक। तो I2 इंटू 10 प्लस धारा कितना है बोले इधर, I2 माइनस
I3 इंटू क्या ओम, 8 ओम। ठीक, इसको लिखिए। तो 10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10I2 प्लस 8I2 माइनस 8I3। हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे बोलिएगा तो उलट लेते हैं। तो 10 8 18I2 प्लस माइनस 8I3 बराबर कितना, 10। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, यहाँ तो आप समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और होगी भी क्यों, फिजिक्स मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए बुआ, ये पहला ब्रांच हो गया। अब सेकंड ब्रांच क्या लेते हैं ना हम लोग कि यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए, अब इस हो के ले लेते हैं। ठीक है, यानी एन जो है अपना यहाँ से यहाँ चल के ऐसे वाला एन, तो हम लोग लिखते हैं। देखिए आज पता नहीं हवा ने क्या देख लिया है, तेज तेज चल रहा है, यहाँ तक गया। देखो नीचे वाला तो हम लोग पहले से ले लिए, अब ऊपर वाला ले, अच्छा नीचे वाला ही लेना है ना, पहले ऊपर वाला को छोड़ दिए। चलिए यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ से एक ब्रांच निकला हुआ, इसको हम लोग छोड़ के ये वाला ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से फिर इसमें धारा अभी भी कितना I2 प्रवाहित हो रहे, इसमें I3, और इसमें कितना है बुआ, I1 प्लस I3। तो I1 प्लस I3 ये क्या ओम का है, देखिए तो 10 ओम का है, तो ये 10 ओम का हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया अपना 4 ओम का, और ये भी कितना है, 10 ओम का। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते कैसे, देखिए। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट बराबर लिखेंगे I2 गुना 10 प्लस 10 गुने I3 गुने 10 प्लस I1 प्लस I3 इंटू 4। ठीक है, तो लिखेंगे 10 वोल्ट बराबर, तो देखो 10 I2 हो गया प्लस 10 I3 हो गया प्लस 4 I1 हुआ, अब प्लस 4 I3 हो गया। तो I3 सबको एक साथ कीजिए, तो देखिए तो 10 वोल्ट बराबर 10 I2 प्लस 10 और 4 14 I3 प्लस 4 I1। तो इतना अपने पास आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, पलट के लिख दीजिए 10 I2 प्लस 14 I3 प्लस 4 I1 बराबर कितना, 10 वोल्ट है। तो समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब देखिए समीकरण सेकंड हो गया। अब 2 हो गया, 2 इक्वेशन मिल गया, एक और इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। चलिए अब अगला हम लोग ब्रांच लेते हैं। देखो जिस प्रकार हम नीचे से ये भी लिए थे, अब ऊपर वाला भी लेंगे। ठीक, तो अब सर्किट अपना कैसा बनेगा देखना ध्यान से। यहाँ तक गए, एक नीचे ब्रांच आया था, इस सबको तो हम ले लिए, अब ऊपर वाला लेंगे। ऊपर लिए, ठीक, यहाँ भी ब्रांच निकला हुआ था, यहाँ मिल भी रहा है, तो सबसे मतलब नहीं है। इसमें धारा कितनी है बुआ, I1, और इसमें धारा कितना है, I1 प्लस I3। ये कितना ओम का है, 5 ओम का है ये, और ये कितना है, 4 ओम का। चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाक से। तो हम लोग लिखेंगे 10 वोल्ट का बैटरी है, तो लिखेंगे 10 वोल्ट बराबर, ठीक है, I1 इंटू कितना 5 प्लस I1 प्लस I3 इंटू कितना बोलो बुआ, 4 बराबर तो कर ही दिए। अब लिखिए इसको अच्छे से, 10 वोल्ट बराबर 5I1 प्लस 4I1 प्लस 4I3। इसको अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। देखो 5 4 9 I1 प्लस, अच्छा I1 हो गया, अच्छा प्लस कितना हो गया 4I3 बराबर 10 वोल्ट। इस समीकरण अपना हो गया थर्ड। चलिए अपने पास तीनों समीकरण मिल गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इस समीकरण थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए ये 10 का फैक्टर्स बहुत 18 है, 8 है, जबकि ये इसको और सरल हम लोग कर सकते हैं, गलतियाँ कम होंगी इसलिए। चलो तो 18 को हम लोग देखो इस समीकरण में क्या करते हैं, इसको सरल कर सकते हैं, कॉमन सम ले काट दे, तो उससे अच्छा है कि देखो सब ना 2 से कटेगा, तो 2 से भाग मार दीजिए, कितना होगा बताइए, तो 9
I2 माइनस 4I3 बराबर 5। तो समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको सरल करके हम लोग लिखे हैं आप समझिए। उसके बाद समीकरण सेकंड अपने पास यहाँ है, इसको भी और सरल कर लीजिए। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5I 2 से भाग दे दिए सब में, प्लस 7I3 माइनस प्लस का ध्यान रखना तो गलत हो जाएगा, प्लस 2I1 बराबर 5। समीकरण सेकेंड। समीकरण थर्ड क्या होगा बोलो? तो थर्ड ये है यहाँ पे। तो देखो इसको भाग दी तो सिंपल है, इसको भाग नहीं दिया जा सकता है। 9 प्लस 4I3 बराबर 10 वोल्ट। समीकरण थर्ड। अब देखो तीनों समीकरण हम लोग लिख लिए हैं, इस वाले भाग को हम लोग मिटा देते हैं ताकि आसानी से सॉल्व करें। बोर्ड अपना छोटा है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं। चलो तो सर्किट सब मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आवश्यकता भी अभी नहीं है बच्चों। समीकरण तो अपने को निकाल लिए हैं, समीकरण जब निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सिर्फ इसको क्या करना है बुआ रे, सॉल्व कर लेना है, यानी सॉल्व कर लेना है। चलो हम लोग समीकरण सॉल्व करते, ध्यान से कीजिएगा। देखो कहेगा सर समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो बच्चे समीकरण सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो अपने होम ट्यूटर जो होते हैं, धिया पुते नर्सरी को पढ़ाने वाले आते होंगे ना, उससे सीख लीजिएगा। अब इससे बड़ा घोर बेइज्जती अपने आप को क्या करवाइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बुआ, देखो समीकरण फर्स्ट ना और थर्ड को एक साथ सॉल्व कीजिए, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हम लोग सॉल्व करते, देखो तो 9I2 है, ठीक है ना, समीकरण 9I2। उसके बाद हो गया माइनस, आ रहा है ना फोटो, ठीक है, 4I3 बराबर 5। और थर्ड में है 9I1 प्लस 4I3 बराबर 10। अब देखो सिंपली कहेगा सर जी आपको पहला और तीसरा काहे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मुझे देख रहा है, देखो चिंगना मंगना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट हट जाएगा ना, तो दो के बीच और रिलेशन आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, आराम से जोड़ दीजिए, तो हो गया 9I1 प्लस 9I2 बराबर 10 5 15 हो गया, ठीक है। इसको सिंपल कर लीजिए, देखिए सब में 3 3 से भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा अपने को, ये हो जाएगा 3I1 प्लस 3I2 प्लस काट दीजिए बराबर हो गया 5, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण चौथा, ठीक। आप समीकरण चौथा को दूसरा के साथ सॉल्व कर लीजिए जो बचा हुआ है। तो देखिए इसको लिखिए 5I2 प्लस, ठीक है, 7I3 प्लस 2I1 बराबर 5। और इसको कर लीजिए 3I1 प्लस 3I2 बराबर, ये भी कितना है बुआ, 5। तो एक काम करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ऊपर में I2 है और नीचे में 2I1 है। तो एक काम करते हैं बुआ कि क्या करेंगे, I1 को सल्टाने का व्यवस्था लगा लो। तो ऊपर वाले को हम लोग कर देते हैं 3 से गुना, नीचे वाले को 2 से गुना कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 दिया 15, I2 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 क्या हो गया अपना, I3 प्लस 3 दूना 6, I1 बराबर 5 दिया 15। ये क्या हो जाएगा बुआ, 3 दूना 6, I1 प्लस 3 दूना 6, I2 बराबर 10। सिंपली सॉल्व कीजिए इसको। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, घटा लेते हैं। तो देखो माइनस ये कटिंग गया। अच्छा 15I2 में 6I2 घटेगा तो कितना होगा बुआ, 9I2 प्लस 14I3 बराबर 15 में 10 गया 5, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 5, ठीक है। अब समीकरण 5 को सॉल्व कर दीजिए आप, किसके साथ, I2 हटाना है तो कर दीजिए फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, 9I2 माइनस 4I3 बराबर 5, यही है ना अपने को, समीकरण फर्स्ट है। सिंपली घटा लीजिए, ठीक है।
तो माइनस कीजिए, कटिंग सटिंग हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 14 4 कितना हो गया रे 18 I3 बराबर 0 और I3 का मान अपने पास क्या आ गया 0। तो देखिए I3 का मान अपने पास क्या आ गया 0। तो I3 का मान 0 आने के बाद इस विटस्टोन ब्रिज कैसा रहता है बुआ, संतुलित के केस में I3 क्या मान आएगा बुआ 0 आएगा। तो जिस बच्चे का I3 का मान 0 आ गया है तो वो समझ लिया आपका क्या हुआ सही है। अब I3 का मान 0 आ गया तो किसी एक में रख के मान निकाल लीजिए। तो देखो, तो समीकरण पहले ही लेके चलते हैं हम लोग। तो समीकरण पहला ये है, इसमें I3 का मान हम 0 रख देंगे तो बताइए क्या होगा 9I2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, देखो रे चिंगू मिंगू 5। तो बताइए I2 का मान कितना आ गया बुआ 5/9। बस संस्थान में तो बिल्ली के बच्चा टहल रहा है, ठीक है। तो I2 का मान कितना का 5/9। अब I1 और I2 में कहीं रिलेशन खोजिए, होगा दिया हुआ कहीं ना कहीं, दूर दराज क्षेत्र में भी होगा ही। चलो 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 चलो, देखो ये यहाँ है ना I1 ये सब तो यहाँ दिया हुआ है, इसमें मान पुटिंग करो फटाक से, I2 का मान पुट करो। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो समीकरण कौन सा हुआ, समीकरण चौथा में मान रखिए I2 का। तो चौथा में I2 का मान रख देंगे हम लोग 5/9 ना। तो समीकरण है क्या, तो हो गया अपने पास समीकरण 3I1 प्लस 3I2 बराबर कितना है 5, ठीक है। तो मान रखिए तो 3I1 प्लस 3 इंटू 5/9 बराबर 5। तो ये कटिंग शटिंग हो गया, 3 3 तिया 9, तो हो गया 3I1 बराबर 5 माइनस 5/3। तो I1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो हो गया अपने पास 3 और ये 5 या 15 में से 5 गया, लो वो कर ही देते हैं, कोई संशय नहीं रहे। और ये 3 यहाँ गुना हो जाएगा, ये वाला 3 यहाँ भाग में चला गया। तो बताइए अपने पास क्या आ गया, तो I1 का जो मान आ गया है वो कितना बोलो, वो I1 का मान देखो ध्यान से, I1 का मान अपने पास आ गया तो 15 में से 5 गया 10 और 10/9 कितना आ गया हुआ 10/9। पहला कितना है 5/9, दूसरा आएगा 10/9। अच्छा परिपथ में कुल धारा कितना है बुआ, तो परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, I के बराबर होगा कुल धारा। तो I का मान कितना हो जाएगा बोलिए, तो 10/9 प्लस 5/9 तो कितना हो जाएगा बोलिए, पटाख से बोलिए, 10 5 15/9। तो हो गया अपने पास कटिंग सेटिंग करो रे 5/3 एम्पियर। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए वीडियो को और इस टॉपिक्स को समझ लीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर बताइएगा। अच्छा अगला एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी एकदम सेम इसी प्रोसीजर से बनेगा और वहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल I3 का मान 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हम दिए ना संतुलित विटस्टोन ब्रिज वो नहीं है। तो उस केस में आपको I3 का मान 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। फिर हम लोग अगला होमवर्क डिस्कशन करेंगे।